हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट व्हाट आर द मैसेजेस जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस वीडियो के द्वारा। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपको बिल्कुल उतना ही लेना है इस वीडियो से। एंड मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। सो लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू। एंड ये टाइमलेस है, तो ये जब भी आप देख रहे हो, जब भी आपने इस पर क्लिक किया है, ये आपके लिए तभी से लागू होगा। ओके, 9 of Wands energy, we have the 8 of Cups, Knight of Cups, 5 of Wands, 3 of Swords. Okay. The Devil and the 4 of Pentacles. मैं ऑलरेडी जो पिकअप कर पा रही हूँ इज़ लाइक कि आप कुछ शुरू हो चुका है, ठीक है। जो मैनिफेस्ट कर रहे थे आप, जो चाह रहे थे, जो आपको जो लग रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका लाइफ एक स्ट्रगल है, आपका लाइफ एक युद्ध है, आपको कुछ हासिल करना है लाइफ में, कुछ जीतना है, कुछ करना है, आई डोंट नो, लाइक कुछ प्रूव करना है। आई थिंक वो टाइम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वो जंग, वो युद्ध, वो लाइक आप ऑलरेडी अलाइन होने लगे हो अपने डेस्टिनी के साथ, अपने पाथ के साथ, अपने पर्पस के साथ। सो बहुत सारे लोग इसमें से ऐसे हो जो ऑलरेडी अपने अपने डेस्टिनी, अपने पर्पस को फॉलो कर रहे हो, जाने अनजाने में ही सही। सबको शायद नॉलेज नहीं है कि आपका पर्पस क्या है, लेकिन यूनिवर्स आपको अलाइन कर चुके हैं आपके पर्पस के साथ। और जिन लोगों को पता है व्हाट इज़ द पर्पस, आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा, फील हो रहा होगा, आप हिंट्स और चीज़ें देख पा रहे होंगे दैट यस, यू आर गेटिंग अलाइंड, यस थिंग्स आर हैपनिंग एज पर द डिवाइन प्लान, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि हर सिचुएशन में अच्छा बुरा दोनों होता है, तो आप अच्छे को पहले देखना सीखो। आई सी फॉर अ लॉट ऑफ यू देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ पेसिमिस्टिक एनर्जी, जहाँ पे आप बस हर एक सिचुएशन में उन्हीं जगहों पर फोकस कर रहे हो जहाँ से आपको नेगेटिविटी दिख रहा है, या आपको लग रहा है कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है, वही आप सोच रहे हो। बट यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू टू बी एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, काइंड ऑफ टेलिंग यू कि आप वो भी देखो कि क्या अच्छा हो सकता है, क्या सही हो सकता है। हर एक सिचुएशन को एक ऐसे नज़र से जज करना, या हर एक इंसान को एक ऐसे नज़र से जज करना जो नेगेटिव है, हमेशा सही नहीं होता। इवन इफ अगर कोई इंसान इस टाइम पे आपको सही नहीं लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप मे बी किसी को ब्लॉक कर रहे हो, रूड बिहेव कर रहे हो, किसी को आप साइड हटा रहे हो, ट्राई टू फोकस कि ये पर्सन क्यों ऐसा कर रहे, क्यों आपको तकलीफ दे रहे, या इस पर्सन का भी कुछ रीज़न होगा। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप जाके उस पर्सन से दोस्ती करो जो आपसे दुश्मनी करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने अंदर इतना नफ़रत मत पालो कि आप अपने सराउंडिंग, आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव कर लो, ठीक है। सो यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। यू हैव टू फिगर आउट विच इज़ द राइट वे। इस एनर्जी में ना बैठे रह के कि ये बुरा है, वो बुरा है। ट्राई टू फिगर आउट अ सोल्यूशन। जितना आप सोल्यूशन के साथ जाओगे, उतना ये जो चीज़ें हैं वो डिटैंगल होता जाएगा, उतना आपको सही रास्ता मिलता जाएगा। सो जस्ट डोंट सिट एंड वेस्ट एनर्जी, डोंट जस्ट थिंक कि बस बुरा चीज़ों को आप देख रहे हो, बस आप जज कर रहे हो, आप यू नो बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हियर, आई फील आप बहुत जजमेंटल हो इस टाइम पे। लाइक यू डोंट लाइक पीपल, यू डोंट लाइक सिचुएशंस, आप बहुत जल्दी जज कर रहे हो, आप बहुत जल्दी कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो। इवन इफ आप मे बी किसी के बारे में किसी से कुछ कह भी रहे हो अपने फ्रस्ट्रेशन से, आप बोल रहे हो अपने फ्रस्ट्रेशन से, बट बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है, बाद में आपको बुरा लग सकता है। सो राइट नाउ आपको जो करना है वो है अपने अंदर की ये जो आग है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, या फिर ये जो नेगेटिव चीज़ों को पहले देखने का एक पैटर्न बन चुका है, इस चीज़ को पहले एक्नॉलेज करो और कम करो।
बिकॉज यूनिवर्स इज ट्राइंग टू शो यू द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। मानो या ना मानो, पॉजिटिव आपके लाइफ में भी चीज़ें हैं, बट आपको वो देखना पड़ेगा, वो एक्नॉलेज करना पड़ेगा। सो प्रैक्टिस सम ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिस सम एनर्जी जहाँ पे यू कैन बी हैप्पी, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू हैव। नेगेटिविटी हमेशा रहेगी, प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगे, क्योंकि हर कोई यहाँ पे इंसान है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप जीना छोड़ दो। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी और के प्रॉब्लम की वजह से आप अपना लाइफ को और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना लो। इससे बेटर ये होगा कि आप सोल्यूशन माइंडेड रहो, ताकि सामने वाले को भी अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप काइंड ऑफ एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ सामने वाले का प्लस अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। सो ट्राई टू हैव अ डिफरेंट माइंड सेट, ठीक है। नाउ आई सी अ लॉट ऑफ यू, आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो दैट इज कमिंग, लेकिन उसके साथ साथ द शैडो साइड्स विल ऑल्सो कम। मतलब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सपोज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे बहुत अच्छा एक जॉब मिल जाए, मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगे, एंड आप मैनिफेस्ट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, प्रे किए जा रहे हो, आप हर वो काम कर रहे हो, हर वो चीज़ कर रहे हो, लेकिन आप जो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, या आप जब वो जॉब आपको मिल रही है, जब वो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, आप खुश हो रहे हो, लेकिन आप इस बारे में भी कंप्लेन कर रहे हो कि अरे मुझे तो ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, मुझे तो बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ रहा है, मुझे तो मेहनत करना पड़ रहा है, मुझे एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। सो इफ़ यू वांट लाइक, आपको मुझे एक बहुत अच्छा जॉब चाहिए, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँ कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे कम काम करना है, लेकिन जॉब मेरा बहुत अच्छा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल बहुत परफेक्ट होना चाहिए, तो वो हो नहीं सकता। सो यू हैव टू एक्सेप्ट द शैडो साइड्स इज वेल। अगर आप कुछ मांग रहे हो, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, चाहे वो सिचुएशन हो, जॉब हो, इंसान हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, उसके साथ साथ पार्ट एंड पार्सल में उसका जो एक शैडो साइड है वो भी आएगा। सो वो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप हाफ चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मैं बस किसी चीज़ में, किसी इंसान में सिर्फ अच्छा ही लूँगी या लूँगा एंड बाकी आई विल नॉट टेक, आई विल रिजेक्ट इट, फिर वो चीज़ नहीं हो सकता। सो वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर कि उसके साथ उसका शैडो, उसका हेवीनेस भी आपको मिलेगा। आर यू रेडी फॉर इट? आप चाहते हो बहुत कुछ, लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप नहीं संभाल पाओगे, वो मिल भी जाएगा, आप नहीं रख पाओगे अपने साथ। वैसे ही आप चाहते हो ट्रू लव, लेकिन आप खुद हील्ड नहीं हो, आपको ट्रू लव मिल भी जाए, आप उसको नहीं रख पाओगे अपने पास। सो ट्राई टू एक्नॉलेज दैट हाउ यू आर रेडी, हाउ मच यू आर रेडी, आप कितना तैयार हो किसी चीज़ को हैंडल करने के लिए, क्योंकि देने को तो यूनिवर्स दे भी दे, यू नेवर नो, बट किसी चीज़ को पाके खोने से अच्छा है थोड़ा लेट आप उस चीज़ को हासिल करें, यू नो, दैट इज़ बेटर। सो ट्राई टू थिंक अबाउट दैट। ओके, somebody इज रिटर्निंग अगेन। आई नो ये बहुत लोग सुनना नहीं चाहते, बट अगर है ये मैसेज तो मुझे देना पड़ेगा आपको, दैट somebody इज रिटर्निंग फ्रॉम द पास्ट एंड ये पर्सन लाइक बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट, लाइक गायब हो गए थे बहुत समय से, कुछ कुछ अता पता नहीं है, आपको कुछ नहीं पता इस पर्सन के बारे में, बट देन दिस पर्सन इज सडनली बैक एज इफ कल कुछ नहीं हुआ था, एज इफ कभी कुछ नहीं हुआ था, एज इफ इन्होंने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, एवरीथिंग वाज ऑल राइट। क्योंकि इस पर्सन को सडनली आई थिंक ऐसा लगा है कि आपके बीच में जो कुछ भी हुआ था, जिसके वजह से या जो भी वजह से उन्होंने उस टाइम पे नो कांटेक्ट इनिशिएट किया या आपने किया, जो भी रीज़न था बेसिकली सेपरेशन के पीछे, इनको लगा दैट वो रीज़न के बारे में अब बात करना चाहिए। अनफिनिश्ड बिजनेस, तब बातें पूरी नहीं हुई थी, तब क्लोजर नहीं मिला था। सो एक बार जाके बात कर लेते हैं, एक बार जाके देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, या नहीं भी अगर हो सकता है तो एक क्लोजर, एक एक फाइनल कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं। बट दिस पर्सन इज बुलशिट। दिस पर्सन अगर ये वापस आ रहे हैं तो ये बस आपका टाइम वेस्ट करने आ रहे हैं। बी रेडी फॉर दैट। आगे आपको क्या करना है आप कुछ भी करो, बट देन मुझे इस पर्सन में चेंजेस नज़र आ रहा है, लाइक ये अपने अगर इनसे कुछ गलती हुआ था तो ये अपनी गलती को सुधार कर ही आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन और आप बिल्कुल भी सेम पेज पे नहीं लगते हो, और इस पर्सन में वो मेच्योरिटी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो आपको वो चीज़ें दे सके जो आप डिज़र्व करते हो, या फिर एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप वो
चला सके, इनके इनके अंदर वो चीज़ें है ही नहीं। सो इनको अभी भी बहुत रास्ता चलना पड़ेगा, बहुत लेसन्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाके शायद वो एक मोर मेच्योर्ड वर्जन बन सके अपना। सो डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम दिस पर्सन, लाइक ये घूम फिर के आएंगे, मे बी सॉरी कहेंगे या आपसे कुछ क्लोजर वगैरह मांगेंगे, कुछ कम्युनिकेशन करेंगे, थोड़ा सा आपके ऊपर ट्राई कर सकते हैं कि अगर कुछ हो सके यहाँ पे, बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि ये आपको ज़्यादा खुश नहीं कर पाएंगे अपनी हरकतों से। ओके, टेक एवरी रिजेक्शन एज प्रोटेक्शन। ओके, हर एक चीज़ जो नहीं मिल रहा है, हर एक चीज़ जो जिसमें डिले आ रहा है, हर एक चीज़ जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरे ही किस्मत में क्यों है, दूसरे के पास है मेरे पास नहीं है, दूसरे को आसानी से मिलता है मुझे नहीं मिलता, वेट एंड वॉच हाउ थिंग्स अनफोल्ड। बिकॉज हर एक डिले, हर एक रिजेक्शन, अगर आपको लग रहा है कि पनिशमेंट है तो आप गलत हो। सम आर एक्चुअली प्रोटेक्शन। जो चीज़ जो मैंने पहले कहा कुछ देर पहले कि कुछ चीज़ पाकर खोने से अच्छा है कि आप उसे थोड़ा देर के बाद आप उसको हासिल करें, फिर उसको रख सके आप ज़िंदगी भर। सो ट्राई टू फोकस ऑन दैट एनर्जी, कि आपकी जल्दबाजी में कहीं आप गलत फैसला ना ले लें, जल्दबाजी में आप चीज़ें मांग ले लेकिन फिर आप उसको संभाल ना पाए, ऐसा ना हो। सो यू हैव टू आस्क योर सेल्फ हाउ मच रेडी यू आर। जो भी आप लाइफ में चाहते हो, चाहे कितना बड़ा कुछ हो कितना छोटा कुछ हो, वॉट एवर इट इज़, आप मेहनत करो, आप सब कर रहे हो, इट्स फाइन, इट्स गुड, इट्स ब्यूटिफुल, बट हाउ रेडी आर यू? आर यू रेडी टू टेक the complete responsibility of that situation, person, relationship, whatever it is? क्योंकि जब आप completely ready हो जाओगे, trust me, universe will give you that if you manifest, if you work hard for it. So कंप्लेन करने के बजाय अच्छा ये होगा कि आप अपने ऊपर वो इन्वेस्ट करें, वो एनर्जी जो आप कंप्लेन करने में लगा रहे हो, और अपने आप को उस चीज़ के एनर्जी के साथ पैरेलल कर दे जो चीज़ आप चाह रहे हो, चाहे वो ट्रू लव हो, पैसा हो, जॉब हो, हेल्थ हो, करियर हो, abundance हो, फैमिली हो, कुछ भी हो। So that is the kind of overall energy that I'm picking up for you, and let me know कैसा लगा, अच्छा लगा, रेजोनेट किया, नहीं किया, मुझे ज़रूर बताना। and thank you so much for watching। कुछ लोगों ने मुझे अपने फेसबुक पेज पर भी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं वहाँ पे भी छोटे छोटे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ इन डिफरेंट टॉपिक्स, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, जिसका लिंक अगर हो सके मैं शेयर कर दूँगी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट मी नो, एंड कोई सजेशन है तो वो भी आप डाल सकते हो कमेंट सेक्शन पे, दैट जिसके ऊपर मैं फ्यूचर वीडियोज़ ला सकूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।